डिप्रेशन, सक्सेस, सुसाइड, गैम्बलिंग। मैं 19 साल 287 दिन एक ही क्लब से खेला, बट मुझे ये नहीं पता था कि मैं क्रिकेट छोड़ के आ रहा हूँ और वो क्रिकेट उसी दिन से जो मेरे लिए वरदान थी वो मेरे लिए अभिशाप बन जाए। ऐसा क्या हुआ कि आप एक समय पे आके आपको उसको छोड़ना पड़ा? जो रिक्शे चलाते थे उनके शोरूम है और आज हमारी रिक्शे चलाने की नौबत आई। मैं 20 साल शनिवार रात को सोया नहीं हूँ, तो वो धीरे 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 ना खून की तरह मेरे को खा गया अंदर से। फरीदाबाद शहर में किसी जमाने में एक इंटरनेशनल स्टेडियम होता था, आज की डेट में वो खंडर बन के रहेगा। भाई साहब, एक मेरा दोस्त है, उससे मैंने 17 लाख रुपए लिए थे, 17 लाख उसको मैंने दे दिए। आज भी वो लोग कहते हैं कि सरहिंद के गुरुद्वारे पंजाब में गए हूँ, जो अरदास करके आया हूँ कि फिर बर्बाद। विश्वास करना, 1 करोड़ में ब्लैक बैग में मैं लेकर आया, उसके गिनने में कम से कम 40 मिनट लग गए और उसको बांटने में मुझे 4 मिनट नहीं लगे। जो बच्चे पहले स्टेडियम सीखने जाते थे आजकल वो अकेडमी में जाते हैं। क्या किया अकेडमी वालों ने उस स्टेडियम को बंद कराने में कहीं ना कहीं गेम प्ले? उस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि अभी तेरे बाजुओं में ताकत बहुत है, मतलब अभी तू क्रिकेट खेल सकता है। जब आप उन लोगों को खेलता हुआ देखते थे जिनके साथ आप खुद खेले हो, तो कभी खुद के मन में नहीं आया कि शायद मैं भी हो सकता था उस जगह पे? स्टेडियम बंद होने की वजह से जो गरीब बच्चे थे, क्या आपको लगता है कि उनके लिए अपॉर्चुनिटीज कम हो गई? तो मुझे कई बार तो जोंटी क्यों कहती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अब क्रिकेट को अपनी जिंदगी दे दी, बट उनके पास बैकअप में कुछ नहीं है। तो ऐसा कुछ ऑप्शन है लोकली वो कुछ कमा पाए? मैंने कहा क्रिकेट नहीं छोड़ूंगा, तेरे को छोड़ दूंगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका तजुर्बा टॉक्स विद जितेश के प्लेटफॉर्म में। नमस्कार जी। और जी धन्यवाद। तो सर, हम जानना चाहेंगे कि कैसे आपका क्रिकेट से परिचय हुआ पहली बार, क्योंकि आपके ज़माने में क्रिकेट की बात करना मतलब घर में महायुद्ध तय था, लेकिन आप कैसे क्रिकेट के संपर्क में आए और कैसे आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया? मेरा क्रिकेट के प्रति बड़ा संघर्ष रहा है। जिस दौर में मैंने क्रिकेट शुरू करी थी ना, उस दौर में पहली बात तो पेरेंट्स को ना क्रिकेट मीनिंग्स भी नहीं पता था। बैट बॉल कहा जाता था। हाँ, बैट बॉल कहा जाता था और BBC लंदन पे कमेंट्री आती थी, जो इंग्लैंड का चैनल था BBC लंदन। तो उस पर बस सुनते थे, अखबारें पढ़ते थे, छोटी छोटी कटिंग्स, और देखते थे। थोड़ा बहुत दूरदर्शन पे आता था तो मन करता था बस ऐसा ना, अपने अंदर एक ऐसा पता नहीं क्रिकेट का भगवान बैठा हुआ था या क्या क्रिकेट अंदर बैठी हुई थी। छोटी सी उम्र थी, 10 साल की, तब से शौक़ चढ़ा क्रिकेट का। और तब भी जब मैं क्रिकेट खेलने जाता था ना गली में, तो फादर आते थे तो एक ही बात करते थे कि संजय कहाँ है। उस टाइम मैं जोंटी नहीं था, तो संजय कहाँ है, संजय क्रिकेट खेलने गया। कहता ये मानेगा नहीं, ये क्रिकेट खेलता ही रहेगा। तो इस तरह मेरे अंदर जो क्रिकेट की वो आई। उस टाइम इंडिया जो है वर्ल्ड कप जीता था 83 में, और मुझे क्रिकेट का शौक़ 82 से था। मतलब इंडिया का जो ग्राफ बढ़ा था 83 वर्ल्ड कप जीतने के बाद पड़ा था, ग्राफ बढ़ा था। लेकिन मेरा जो जुनून था वो 82 से था, जब मेरी एज 10 साल थी। तो इस तरह बस क्रिकेट की तरफ मेरा जो है झुकाव। तो गली मोहल्ले से खेलना शुरू किया, तो पहली बार आप किसी स्टेडियम या किसी एकेडमी में कब गए थे? पहले मतलब मान लो 10 साल से 15 साल तो मैं ऐसे गली वली में खेलता रहा। फिर जब मेरे 10th के एग्ज़ाम हुए, और आपको पता है कि 10th के एग्ज़ाम जब आज कोई भी जो है स्टूडेंट जो बच्चा देता है तो उसको 2 महीने का पीरियड मिलता है छुट्टियों का। हाँ बिल्कुल। 15 मई 1987 फरीदाबाद का एक मशहूर विक्ट्री क्लब होता था, विक्ट्री क्रिकेट क्लब, जो अपना जिसे बेसिक स्कूल कहते हैं, लखानी धर्मशाला के सामने। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज IPL में खेलना आसान है, उस दौर में विक्ट्री क्लब से खेलना मुश्किल होता था। अच्छा जी। अपना बनवालों का ग्रुप था, मतलब अपने पंजाबी फ्रंटियर बिरादरी के लड़के खेलते थे। मैं दोबारा रिपीट करूँगा कि इस टाइम जो है इस टाइम IPL में खेलना आसान है, और उस टाइम विक्ट्री क्लब से खेलना मुश्किल होता था। 15 मई 1987 संडे, आप कभी गूगल में भी सर्च कर लेना, मेरा डेब्यू था विक्ट्री क्लब से। तब हमें पता चला कि क्रिकेट क्या होती है, क्रिकेट को प्रॉपर कैसे खेला जाता है। वाइट पैंट, वाइट शर्ट, फर्स्ट डे तो मैं नहीं गया था इस टाइप से, आगे वाइट सॉक्स, वाइट शूज़। और फरीदाबाद में अगर किसी क्लब ने क्रिकेट को जिंदा करा है या किसी ने क्रिकेट को अगर बढ़ावा दिया है, जिस क्लब से मैं खेला हूँ विक्ट्री क्लब, और विक्ट्री क्लब ही नहीं फरीदाबाद में क्रिकेट को आगे लाया है। स्टेडियम के बाद अगर कोई नाम होता था
तो वो विक्ट्री क्लब का ही होता था। तो आप सीधा विक्ट्री क्लब में ही गए, तो आप स्टेडियम में कभी सीखने के लिए? मैंने स्टेडियम में भी जैसे प्रैक्टिस करी, 9th में जब थोड़ी छुट्टियां लगी या शाम को 4 बजे टाइम मिला, मैंने डिस्ट्रिक्ट का ट्रायल भी दिया हुआ है। ओके। हाँ, बट वो दौर इस दौर में बहुत फ़र्क था। 14-15 प्लेयर पक्के होते थे, एक कर लेते थे जो बाहर से क्लबों से दिया था। मैं उस टाइम मैं लेग स्पिन करता था। मेरे 2 दोस्त भी थे, हम 3 लोग गए थे ट्रायल देने। हमारे कप्तान महेंद्र भाटिया विक्ट्री क्लब, उसने भेजा था कि हम उस टाइम यंग थे, हमारी एज उस टाइम 15, 16, 17 साल थी। तो हमें कहा आप जाओ डिस्ट्रिक्ट का ट्रायल देने। महेंद्र भाटिया डिस्ट्रिक्ट खेले थे तो मैंने डिस्ट्रिक्ट का ट्रायल भी दिया था। और मैं 8-9 डिस्ट्रिक्ट लीग भी खेला हूँ नार सिंह स्टेडियम में। पहली बार जब आप विक्ट्री क्लब से खेले तो घर में पता लग गया होगा, जाहिर सी बात है। तो पहला रिएक्शन कैसा था घर वालों का? कि अभी तक तो लड़का गली मोहल्ले में खेला था, चलो वो हर कोई खेलता है, बट क्लब तक पहुंच गया, तो पहला रिएक्शन कैसा था? टाइम ऐसा था कि जब हम संडे सुबह जाते थे ना 8 बजे, तो 2-3 बज जाते थे, 4 भी बज जाते थे, क्योंकि 30 ओवर के मैच होते थे। और शुरू में मुझे खिलाया भी नहीं गया, 12th मैन पानी पिला दो, लेकिन बड़ी खुशी होती थी। वो 6 महीने 5-6 महीने जो पानी पिलाया ना, वो आज 53 साल 52 साल उम्र हो गई, आज तक वो पानी का फल मुझे मिल रहा है। क्योंकि बहुत लड़के हैं ना छोड़ जाते हैं। अरे आपने एक लालू प्रसाद यादव का वो सुना होगा, उसका बेटे को दिल्ली कैपिटल ने लिया था, तेज प्रताप को। और अभी बीच में सांसद नहीं शायद, जब जहाँ पर सारे अपने MP इकट्ठे होते हैं, तो उसने एक बात बोली कि एक राजा का बेटा क्या पानी पिलाया? बोले वो बिहार के राजा ही हो गए। पर लेकिन क्रिकेट तो क्रिकेट है भैया। मैं अगर आज इस 52 साल की उम्र में क्रिकेट खेल रहा हूँ और एक हफ्ते के 2 से 3 मैच खेलता हूँ, एक मंथ के 8 से 10 खेलता हूँ, तो ये उस पानी का मेरे को जो है वो है, जो मैंने पानी पिलाया, जो मैंने बैट लेकर जाना, पैड लेकर जाना, कोई अंदर कोई चीज़ मंगा रहा है। अगर हम उस जगह पर ये चीज़ छोड़ के आ जाते कि कोई, हम भी अपने टाइम में, मेरे फादर भी कोई कम नहीं थे, लैंडलॉर्ड थे, और मेरा इंटरेस्ट था और मैंने क्रिकेट को देखा। और मैंने तो उस दिन रिसेंटली लालू यादव की बात सुनी है, मतलब क्रिकेट के आगे आप राजा हो महाराजा हो, आप बहुत पैसे वाले, वो नहीं। आपको क्रिकेट खेलना है तो आपको पेशेंस से खेलना है, क्रिकेट खेलना है तो आपको एक जो है खुले माइंड से खेलना है, दिमाग से। तो रिएक्शन तो ऐसी था जी, बस 10th के पेपर दिए थे तो घर वाले अब कहते हैं कि इस बार 2 महीने हैं, चलो अब इसका शौक भी पूरा हो जाएगा। और इसके ऊपर मैं आपको एक बात भी बताता हूँ, मैं 9th में फेल हो गया था खालसा स्कूल में क्रिकेट की वजह से। मैं जब टीचरें पढ़ाती थी तो मैं अपना क्रिकेट सम्राट और क्रिकेट स्टार जैसी बुक्स आती थी, मैं उन्हें पीछे पढ़ता था। तो मैं 9th में पूरे स्कूल में 7th 8th 9th तक जो रिज़ल्ट आया था, एक मैं ही फेल था, सारा स्कूल पास था। अब मेरे फादर चाहते थे कि मैं जो है इसको आगे पढ़ाऊँ ही नहीं, तो मैंने घर बताया नहीं। मैंने कहा रिज़ल्ट कल आएगा, लेकिन कोई लड़का बता चुका था कि आपका बेटा फेल है। तो मैं जब घर पहुंचा तो पापा कहते हैं कि कैसे, तेरे रिज़ल्ट का क्या सीन है? मैं कहा पापा रिज़ल्ट मेरा है ना कल आएगा। कह रहा वो पड़ोसी का तो आ गया, तेरा कल आएगा। पापा ने जैसे मारा वारा, यार कल से तू काम करेगा, तू क्रिकेट पे बहुत ध्यान दे दिया, तो तेरा मैं एडमिशन भी नहीं कराता 10वीं में। फिर मेरे को ये पता कि अगर मैंने बिजनेस करा पापा के साथ तो क्रिकेट तो मेरी ऑटोमेटिकली छूट ही जाएगी। मैंने फिर अपनी दादी से रिक्वेस्ट करी, मैं कहा दादी मेरे को 10वीं करनी है, मुझे 10वीं में ना आप जैसे कैसे मेरा एडमिशन कराओ। और हमारे घर के साथ 2E27 जो अपना दयानंद स्कूल है, वो प्रिंसिपल मेरी दादी की जानकार थी, रोज़ गली से निकलते थे। तो मेरी दादी ने बोला कि बनवाली में मेरा पोतरा है यार, तो डामी तो सा एडमिशन नहीं मारो। मतलब हिंदी में ही बताऊंगा कि मेरा पोता है, वो 9वीं में फेल हुआ है। कहते हैं वो पढ़ता नहीं है, वो बताया हमारे स्कूल का अभी क्रिकेट खेलता रहता हर समय, हम उसको एडमिशन नहीं देते। तो मेरी दादी ने उसको रिक्वेस्ट करी और फिर जाकर उन्होंने मेरे को एडमिशन दिया। और फिर मैंने 10th जो है दयानंद से करी। मैं पढ़ता तब भी नहीं था, मेरा एक एडमिशन हो गया, मुझे लगा कि चल एडमिशन हो, इसके बहाने में आप क्रिकेट खेलते रहोगे। तो एक बार ऐसा हुआ कि स्कूल में ना कुछ सरकारी लोग आए हुए थे, उन्होंने कहा कि आप बच्चों 10th पास कर लो। उस टाइम ना एक लोन आया हुआ था बिजनेस में 25,000 रुपये का। वो लोन ना आपका सरकार माफ़ कर देती थी, कुछ टाइम भरो माफ़ कर देती। तो या तो कहते 10th पास कर लो या फिर आप 10th भी पास हो और 16 साल आपकी एज ही होनी चाहिए। और मेरा बर्थ है 17 दिसंबर 1972 और 87 में मैं अपना फॉर्म भरने जा रहा था, तो मेरी एज 15 साल बन रही थी। अब आप जो है 72 को जो है आपने उसको 71 करते हो
तो भी मेरी ना 15 साल समथिंग बनती थी। हाँ, तो जब आप एक यादव हरियाणा बोर्ड में आपका वो भरा जाता है फॉर्म शुरू में, जब आपको 10th में आपके एग्जाम होते हैं हरियाणा बोर्ड फॉर्म फिल होता है। फॉर्म फिल होता है, तो वो फॉर्म मैंने फिल करा, तो मैंने उसके अंदर 17 दिसंबर 1970 कर दिया, 1970 कर दिया। मैं कहा मैं 10 17 साल का भी हो जाऊँ, 16 साल का भी हो जाऊँगा 87 में, 16 प्लस 5 7 8 महीने ऊपर, और 10th भी पास कर लूँगा तो पापा को 25,000 का लोन ले दूंगा। हमारा शेटरिंग का काम था, तो पापा को लोन ले दूंगा। पापा बोले पैसे हो गए तो बोलेगा जा बेटे तू अपना क्रिकेट खेल। ठीक है जी, मैंने 10th पास कर ली दयानंद स्कूल से, 34-35% आज भी मेरे पास पड़े हैं, 900 में से नंबर होते थे, तो मैंने 34-35% से 10th पास कर ली। अब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम लिखाना था लोन लेने के लिए, और मैंने अपना जब जो मेरा 10th का वो आया था ना सर्टिफिकेट, मैंने जब उसको दिया, मैं मेरा एम्प्लॉयमेंट लोन के लिए, तो कह रहा आपके घर में और कौन कौन है? मैं कहा मेरी 2 बहनें, एक बड़ी एक छोटी। कह रहा आपसे जो छोटी है, जो आपसे बड़ी है और बड़ी से छोटी, उसकी क्या एज क्या डेट ऑफ बर्थ है? मैंने कहा 20 सितंबर 1970। कह रहा आपका? मैं कहा 17 दिसंबर 1970। कह रहा आप, वो हंस पड़ा, कह रहा ये 3 महीने कैसे छोटी होती है बहन? मतलब भाई कैसे छोटा होता है? या तो 9 महीने का डिफरेंस आएगा, या फिर आपका जो है जुड़ो होगे। तो उसने हंस के मेरा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम लिख दिया, और फिर मैंने वो 25,000 का लोन लेकर और उसमें जो है पापा को देकर, और जो मैंने अपनी क्रिकेट का जीवन आगे बढ़ाया। तो घर वालों को नहीं पता लगा ये सब? ना ना, आज ही मैंने सिस्टर से बोला, मैं कह अब वो तो आप मैंने बताया, सिस्टर से मेरी आज भी बात होती है। मैं कहा आज भी मेरा वैसे जो एक्चुअली डेट ऑफ बर्थ है वो 17 दिसंबर 1972 है, लेकिन जो आपका 10th के सर्टिफिकेट में आ गया वो आज भी 1970 आता है, उसका भी 1970 आता है, मेरा भी 1970 आता है, लेकिन जो उसका डिफरेंस है वो सिर्फ 3 मंथ का है। सितंबर से दिसंबर 3 मंथ ही हो गए। तो बस बहुत क्रिकेट के लिए मतलब जो भारत तक जा सकता था कहता था, घर वाले मना तो करते थे, लेकिन फादर को कितने साल रेगुलर खेले हैं जिसके बाद आपको रियलाइज हुआ कि मुझे अभी फिलहाल के लिए छोड़ देना चाहिए? मैं 19 साल 287 दिन, अच्छा। 15 मई 1987 से लेकर 18 फरवरी 2007 तक लगातार खेले हैं? लगातार एक ही क्लब से, विक्ट्री क्लब से। आज RCB रॉयल चैलेंज बेंगलुरु से 18 साल से विराट कोहली खेल रहा है, तो कितनी बात हाईलाइट्स है कि एक ही क्लब से खेल रहा है। मैं 19 साल 287 दिन एक ही क्लब से खेला हूँ, विक्ट्री क्रिकेट क्लब से, और 18 फरवरी 2007 को मैंने ऑफिशियली कि मैं बोल कर आ गया कि मैं जो है अब क्रिकेट छोड़ रहा हूँ। तो उसकी भी कोई वजह थी पारिवारिक। मैं 20 साल शनिवार रात को सोया नहीं हूँ, बस मुझे सुबह उठना है, क्रिकेट खेलनी है। मेरे कई किस्से हैं, मैंने क्रिकेट के उसमें, मेरी मदर नीलो खेड़ी सी है करनाल से आगे। मैं जब बच्चे नानी के घर जाते हैं ना, तो मैं अपने मामों से यही रिक्वेस्ट, मेरे मामे का मैं नहीं जाता था, मदर फादर मामा मेरे आश्वासन देते थे कि इसको तू ले आ मम्मी को, इसको हम यहीं क्रिकेट खिलवा देंगे। मैं वहाँ बेसिक स्कूल जो मतलब सरकारी स्कूल में भी खेला हुआ, जून में जाता था, वह क्रिकेट खेलने जाता था। मतलब पढ़ाई में तो हम थे कि 0, मतलब पास हो जाए बहुत है। मेरा पूरा लाइफ जो है फोकस क्रिकेट पे ही रहा। तो क्रिकेट छोड़ने का रीज़न क्या रहा? 19 साल 287 दिन जिंदगी के एक बहुत बड़ा समय होता है, तो ऐसा क्या हुआ उन 19 सालों में? क्या आपने कभी बड़े लेवल पे पहुंचने की ट्राई करी, और करी तो ऐसा क्या हुआ कि आप एक समय पे आके आपको उसको छोड़ना पड़ा? देखो, छोड़ना तो हर काम हर किसी को है, चाहे वो विराट कोहली हो चाहे धोनी हो, सब छोड़ गए अपने टाइम पे। कुछ एज भी हो जाती है, कुछ देखो वो तो बड़े लोग हैं, 100 200 500 1000 करोड़ कमा जाते हैं। हमारी कमाइयाँ नॉर्मल रहती है, बहुत ज़्यादा तरक्की कर गए तो अच्छी बात है, नहीं तो नॉर्मल ही है। अगर दुकान है तो दुकान चला रहे हो, जॉब है तो जॉब कर रहे हो, तो उसके लिए थोड़ा सा, फिर बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। जब मैंने 2007 में छोड़ी थी ना, तो मेरे जो बच्चे दोनों, एक जो है 10 साल का था और एक चीज़, मैंने उनको बहुत खिलाई है क्रिकेट बचपन में ही। मेरे कई उनके चित्र भी हैं, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे बच्चे क्रिकेटर ही बने। ये आपके हाथ पे हम देख रहे हैं, एक पे शेन लिखा है, एक पे मार्क लिखा है, तो ये क्या बच्चों के नाम है? ये मेरे बच्चों के नाम है। शेन वार्नी के नाम पे शेन भाटिया और मार्क वॉक के नाम पे मार्क भाटिया। 1992 में ये जब दोनों ये डेब्यू करा था ना इन्होंने ऑस्ट्रेलिया से, मैं ऑस्ट्रेलिया का अपने दौर में ना बहुत ज़बरदस्त फैन था। तब इंडिया में इतना दम नहीं था, चाहे इंडिया वर्ल्ड कप जीते कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत दम था। और मैं थोड़ा है ना एग्रेसिव
लाइफ जिया हूँ। क्रिकेट भी एग्रेसिव, रामलीला में रोल भी एग्रेसिव, और बाहर भी लाइफ मेरी एग्रेसिव ही है। तो वो टीम एग्रेसिव तो मैं उसका एग्रेसिव था, उनका फ़ैन था। फिर दोनों को मैंने शेन वार्ने को जब मैंने पहले टेस्ट में देखा और उसका जो एक्शन था लेग स्पिन का, वो आज भी मेरे जहन में। आज तो बहुत इंटरनेट का ज़माना है, छोटे छोटे बच्चे निकाल लेते हैं। मैंने ये चीज़ें लाइव देखी हैं टीवी पे, कमेंट्री सुनी है इनकी, देखा है। उस एक्शन का मैं इतना फ़ैन हूँ ना आज भी, कि शेन वार्ने और मार्क वाग दोनों का मैं इतना फ़ैन हो गया था कि 92 में मैंने सोच लिया था कि मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे, तो उनका नाम जो है मैं शेन और मार्क ही रखूँगा। फिर 97 में जब मेरी बिटिया हुई 8 अक्टूबर 1997, और आशा नर्सिंग होम अपना नेहरू ग्राउंड में, जब मैं गया वहाँ सुबह 8 पौने 8 बजे का टाइम था। जब मैं वहाँ गया तो जैसी बिटिया को देखा तो मुझे मार्क ना उसके नाम पर अच्छा नहीं लगा, बिटिया हो गई थी ना, तो मैंने उसका नाम शेन रख दिया। और आज ही वो शेन भाटिया, नॉट ए निक नेम, ओरिजिनल नेम। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूँ, उसको चाहे मैं बच्चों वाले डॉक्टर पे ले गया हूँ, चाहे मैंने उसको प्ले स्कूल में एडमिशन कराया है, चाहे मैंने उसको डीएवी में कराया है, चाहे मैंने उसको कॉलेज में कराया है, यूनिवर्सिटी में कराया है, या कहीं भी कराया है, आज भी वो जॉब करती है। कोई भी शौक हो जाता है कि ये शेन नाम तेरा कैसे है। फिर कई तो ये बोलते बैंक की जॉब है कि वो शेन जॉन्टी की बेटी है। मतलब लोगों को ये पता है कि मेरे घर आस पास इस एरिया में सब शहर में पता है कि इसके बच्चों के नाम क्रिकेट वाले। फिर मैंने उसका नाम जो है वहीं पर ही शेन भाटिया रखा। और कुदरती 3 बार हम ना गुरुद्वारे में जाके नाम रखते हैं, हम गुरु घर से जुड़े हुए हैं। तो फिर जब मैं गुरुद्वारे गया तो उसका वो अक्षर ही वही आया, शाह। और आज भी उस बात का बड़ी वो होती है कि देखो, आपके मन में जो सच्ची बात इच्छा होती है वो पूरी भगवान करता है। बिल्कुल। उसके बाद फिर 2000 में बेटा हुआ, 1/1/2000 में, तो उसका नाम मैंने फिर मार्क वॉक के नाम रखा, मार्क भाटिया। तो देखो हमारे इसमें ना जो भी हम नाम रखते हैं, चाहे गुरुद्वारे से है चाहे मंदिर से है, वो जो है हमारे जो अपनी बुक्स में है, हमारी जो गुरु ग्रंथ साहिब है, लेकिन हमारे नाम थोड़े क्रिश्चियंस नेम है। बट हमारे मार्क का भी सेम तीसरे दिन माँ पे वो आया। तो 2 ऐसी है जो मेरे साथ ट्रेजेडी है जो इसके अंदर। और मार्क तो फिर देखो मैं क्रिकेटर बनाना चाहता था, बट वो रैपर बन गया है। बट फील्ड है, देखो जॉब भी दुनिया कर रही है, बिजनेस भी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा मार्केट में एक उसको सुकून मिलता है, संतुष्टि भी, और मुझे भी मिलता है सुकून बहुत ज़रूरी है। मुझे भी मिलता है कि मेरा बेटा जो है, चलो कोई ऐसी लाइन में जॉब और बिजनेस तो दुनिया करती है जी। तो ये जो 19 साल का सफ़र रहा आपका, आपने इसको 2007 में छोड़ दिया, किन हालातों में छोड़ा? क्या वो सिचुएशन ऐसी रही, अगर आप शेयर करना चाहें, कि ऐसा क्या हो गया था जो ऑल ऑफ अ सडन आपको ये डिसीजन लेना पड़ा? आपने बताया कि कुछ पर्सनल रीजंस थे। एक लोकल क्रिकेटर की लाइफ में वो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं जिसकी वजह से वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता जहाँ की वो एक सपना लेके शुरुआत करता है? देखो, सबसे बड़ा कारण तो एक ये था कि आपका जब बड़ा परिवार होता है ना, फादर मदर और आपके बच्चे भी हो जाते हैं, तो परिवार वाले भी कहते हैं कि अब लंबा पीरियड खेल लिए, अब आप इसको छोड़ो। फिर एक छोटी सी और बात थी, हमने फर्नीचर मार्केट में एक शॉप ली थी जो आज बिक भी गई है, उसकी आगे डिटेल में बताऊंगा। तो फादर ये कहते थे कि अब तेरे बच्चे भी बड़े हैं, अब तू क्रिकेट छोड़ और बच्चों पे ध्यान दे। देखो 10 साल की लड़की और 7 साल लड़के, तो फिर थोड़ा सा उस पर फोकस करना चाहिए। तो एक मेरे फादर ने एक दुकान ली, तो उसने कहा कि अगर तू क्रिकेट छोड़ेगा तो ये मैं तेरी दोनों भाइयों के नाम पे रजिस्ट्री करा दूंगा, नहीं तो फिर मैं सारी उसके नाम पे करा दूंगा। अब देखो जी, थोड़ी सी दुविधा भी है, कोई हम भी कोई बहुत पैसे वाले नहीं है, बट जो भी है। तो वो 6 महीने का टाइम बाबूजी ने दिया था, जब उस दुकान का बयाना करा, मतलब उसको टोकन दिया एडवांस, और वो फरवरी तक बन रहा था, 18 फरवरी तक। और सेम संडे आया था 17 या 18 का, और मैं मना करके आया था कि मैं कल से नहीं आएगा। अगले दिन मेरी उस शॉप की रजिस्ट्री थी, फादर ने मेरे उस पर करनी थी, इस वजह से नहीं छोड़ी। वो पीरियड भी ऐसा आ गया था कि, और कुछ लग रहा था कि अब मुझे क्रिकेट को थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए, तो ये कारण था कि मैंने उस क्रिकेट को उस टाइम छोड़ा। बट मुझे ये नहीं पता था कि मैं क्रिकेट छोड़ के आ रहा हूँ, और वो क्रिकेट उसी दिन से मेरे लिए वरदान थी, जो मेरी ज़िंदगी बना रही थी, वो मेरे लिए अभिशाप बन जाएगी। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा हुआ कि देखो, मैं फर्नीचर मार्केट में आया जी, कोई हमारा लेना देना था नहीं, मिले कुछ
थे मित्र ही लगा लो दोस्त। मैंने 19 साल 287 दिन क्रिकेट खेली है और मैं गुरुद्वारे को मानता हूँ, वाहिगुरु वाले बंदे हैं हम। मैं रियलिटी बात कर रहा हूँ, मुझे इतनी भी नॉलेज नहीं थी कि इस क्रिकेट में सट्टा भी होता है। 19 साल 287 दिन जो क्रिकेट खेला हो और जो इतने शनिवार रात को सोया ना हो कि सुबह मैच खेलना है, वो चाहे कालका मंदिर से जल्दी करके आया हो, चाहे वो नीलो खेड़ी में क्रिकेट खेलने गया हो, या अपनी बहनों के घर में कोई फंक्शन है वो भी ना अटेंड करे हो, संडे के लिए मेरा नॉट होता है। और आज भी फिर वही दौर आ चुका मेरे लिए, पहले वाला। और उन्होंने मुझे इस सट्टे की लत में लगाया। थोड़ा सा मैंने लोन लिया था उस टाइम दुकान पे, कुछ उन्होंने मुझे इस तरह से मतलब उन्होंने क्या लगाया है जी, सिर्फ आपको क्लू चाहिए होता है किसी का। उसके बाद वो तो आज ठीक है, वो फाइनेंशियल भी अच्छे हैं। हम आज देखो दिक्कत में है। बस मेरे 2 शोरूम होते थे भैया फर्नीचर मार्केट में। अच्छा। लोग किराए पे थे, जो रिक्शे चलाते थे उनके शोरूम है, और आज हमारी रिक्शे चलाने की नौबत आ गई। मीनिंग्स के मैं किराए का शोरूम चलाता हूँ। कुछ पैसे में अमाउंट हार गया यही क्रिकेट में, तो वो दोस्तों ने आपको जुए पे लगाया? बस वो लगाया। उसके बाद कुछ मेरे पास लोन था, कुदरती कुछ रिसेंटली 3-4 महीने बाद आग लग गई दुकान में। फिर वो लॉस बढ़ गया, बट बदनामी आपकी वही सट्टे वाली हो रही है। अब आप महीने का खर्चा नहीं निकल रहा, आप बाहर से पैसा उठा रहे हैं, लेकिन आपके नाम के ऊपर सट्टा जुड़ गया कि जुआ खेल गया। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद एक और शूरवीर आ गया जी, उसने हमें कॉमोडिटी गोल्ड सोने में लगा दिए। 2 बड़े झटके लग गए। यहाँ लोन वो मैंने फिर भी उस चीज़ को 2007 से लेकर 2019 तक कोशिश करी मैनेज करने की। इतने साल? 12 साल मैंने इंटरेस्ट लोगों की भरी। और 2019 में जब लॉकडाउन 19 में मैंने थोड़ा सा ढीला पड़ गया, विश्वास करना 2 शोरूम थे मेरे इस फर्नीचर मार्केट में, जिसकी कीमत आज 5 करोड़ रुपए है, और आज 5 लाख भी जेब में नहीं है। समय है, दिल है, ठीक है, उन्होंने सिर्फ ले गए हैं, गलती मेरी है। कुछ पिछला अमाउंट, कुछ बड़ा, कुछ आग लगी, बट ये है देखो जी, जो हो गया हो गया। फिर मैं डिप्रेशन में रहा, सक्सेस हमारी थी कम हो गई। जो लोगों के दुकानें नहीं होती थी, शोरूम मेरे शोरूम थे, तो वो धीरे धीरे ना, वो कहते हैं ना कि खून की तरह मेरे को खा गया अंदर से। बाहर बता नहीं सकते आप। देखो कोई भी आप पे अगर कर्जा चढ़ेगा, आप इमीडिएट कभी नहीं बताओगे, साल 2 वेट करोगे, शायद मैं कहीं से भी उसको ना हाथ पैर, हाँ कहीं से भी कर लूँ। और मैंने तो बहुत, मैं कहता हूँ अंदर पीता रहा। यहाँ घर वाली सोई पड़ी है, बच्चे सोए हुए, लेकिन बताना ही नहीं है बात। मदर फादर परिवार भाई बहुत अच्छा परिवार है, अभी भी अच्छा, कोई ऐसी बात नहीं। बट था, दौर आ गया। कहते किस्मत में जो भी लिखा है। एक बहुत बढ़िया बात है मनोज वाजपेयी ने करी थी अपने पॉडकास्ट में। मैं भी पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ, तो मनोज वाजपेयी ने कहा था कि मेरी माँ ने मुझे कहा कि भोजपुरी में कि मनोज, किसी को अगर सफलता नहीं मिली ना, उसको बेवकूफ़ मत समझना। किसी को सफलता नहीं मिली तो उसको बेवकूफ़ मत समझना। तो फिर उस पॉडकास्ट वाले ने पूछा कि भोजपुरी में बताओ। अब मेरे को अगली लाइन तो नहीं भाई, लेकिन पिछली लाइन जरूर याद है कि वो गधा नहीं, मतलब वो बेवकूफ़ वाली बात। तो ये सच्ची बात है भाई साहब, जरूरी नहीं। मैं देखो मेरी और मेरे फादर का कुछ भाग्य ऐसे है कि आपने सांप सीढ़ी वाली गेम देखी होगी, वो 98 में सांप काट के फिर 2 पे खड़ा कर देता है। मेरे फादर भी लैंडलॉर्ड थे। मेरे फादर के जो 7, 8, 10 दोस्त थे, विश्वास करना, उनके पास साइकिल होती थी, और मेरे फादर राजदूत मोटरसाइकिल पे घूमते थे। अच्छा, हर कोई नहीं लेता था उस दौर में, जब साइकिल अपने साइकिल होती थी। आज उनके बेटे बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, हम नॉर्मल गाड़ी में घूम रहे हैं। हमारे पास छोटा सा घर है, उनको लाखों रुपए किराया आता है। सेम सिचुएशन मेरी थी, मैंने भी प्रोग्रेस करी। अब देखो कहाँ आपसे गलती होती है, कहाँ आपको भगवान कहाँ पीछे ले आता है। तो बस फिर भी मैं संतुष्ट हूँ। देखो जी, क्रिकेट है। फिर उसके बाद मैंने डिसीजन लिया 2019-20 में, आपको मैंने बताया था कि इस टाइप से प्रॉब्लम आई है मेरे को। फिर मैंने 2020 में लॉकडाउन लग गया था शायद। हाँ। फिर लॉकडाउन का समय ना मेरी ज़िंदगी का सबसे बढ़िया समय था। एक तो मैंने अपनी किताब जो अपने जीवन पर थी, जोंटी दान, मैं आपके माध्यम से बताता हूँ, जोंटी द अनटोल्ड स्टोरी, एक लोकल क्रिकेटर की इंटरनेशनल कहानी, जिसकी कल्पना भी करना असंभव लगेगा आपको। चाहे महेंद्र सिंह धोनी की हो, चाहे मिल्खा सिंह की हो,
चाहे संदीप पाटिल की फिल्म आई थी, सुनील गावस्कर की आई थी, सचिन तेंदुलकर की आई थी, गांगुली की आ रही है, इनके रिकॉर्ड बीसीसीआई, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन से रखती है। मैंने अपने रिकॉर्ड, अपनी कहानी अपने आप लिखी है, अपने आप, जो सारी चीज़ें अपने आप, जो मेरे साथ घटित घटनाएं हैं। और एक बात जानू, डेट वाइज है मेरे पास, ऐसा भी नहीं है मैं जो कहानी लिखी है उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा पाएगा। उसके अंदर किसी की अगर एंट्री भी होगी, उसके अंदर एंट्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी की भी है, अमित शाह की भी है, महेंद्र सिंह धोनी की भी है, और रविशंकर प्रसाद की भी है मेरी कहानी के अंदर। अच्छा जी। बीजेपी के जो बड़े बड़े धुरंधर हैं, वो कहानी में आपको पता चलेगा। फिर मैं बुक लॉन्च करना चाहता था, बट मैं ना सिर्फ बुक तक सीमित नहीं रहना चाहता था। मैं बड़े पर्दे का खिलाड़ी हूँ। अगर महेंद्र सिंह धोनी 200 करोड़ पिक्चर कमा जाती है, वो कहानी शायद कुछ चीज़ें उसमें डाली भी होंगी, लेकिन मैंने अपनी कहानी को बिल्कुल जो है उस तरीके से लिखा है जो मेरे साथ। ये कहानी है 10 अक्टूबर 1978, रामनवमी का दिन, विशहरे से एक दिन पहले, 10 अक्टूबर 1978 से लेकर 29 जुलाई 2019 तक, जिस दिन कॉफ़ी डे वाले वीजी सिद्धार्थ की डेथ हुई थी। ये 41 साल की कहानी है मेरी, मेरे बचपन से लेकर मेरे क्रिकेट कैरियर से, मेरी शादी, मेरे बच्चे, मेरा जो वो दौर, डिप्रेशन, सक्सेस, सुसाइड, गैम्बलिंग, तो उसके अंदर सब चीज़ आई है इसके अंदर। 41 साल एक बहुत बड़ा समय होता है इंसान की ज़िंदगी का। आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है क्रिकेट में। आपने दोबारा कब शुरू किया क्रिकेट? आपने 2019 तक की कहानी आपने बताई, उसके बाद क्रिकेट में दोबारा एंट्री कैसे हुई आप? दोबारा एंट्री ऐसे हुई कि जब बोझ बढ़ गया दिमाग पे, लॉकडाउन आया, थोड़ा फ्री हो गया कि आज ना किसी का पैसे लेने वाले का फ़ोन बजेगा, ना बैंक का बजेगा, ना जो है एयरटेल का बजेगा, किसी का भी नहीं बजेगा, शांत जीवन आ गया। तब तो मैंने वो कहानी लिखी। फिर मेरे पास अपने जो क्रिकेट के सामान थे, बैट्स, मेरी पूरी किट थी, पैड वगैरह। फिर मैंने एक टेनिस की बॉल थी, मैं टेनिस की बॉल से खेला भी नहीं, 20 साल में लेदर से खेला, मुझे टेनिस का नॉलेज भी नहीं थी। फिर एक सामने थे हमारे, मेरे साले का लड़का है, छोटा बच्चा है, पार्थ भाटिया, उसको मैंने बुलाया। फिर छत पे मैंने हल्की सी नॉकिंग शुरू करी। फिर मेरे अंदर ना वो क्रिकेट के जो कहते ना कण जागने लग गए। मुझे लगा हाँ, मुझे लगा मैं खेल सकता हूँ। और लॉकडाउन में फिर मैंने काफ़ी लंबा समय प्रैक्टिस की। और लॉकडाउन में मेरे को एक चीज़ और मिली है, ये दाढ़ी। मैंने कभी ज़िंदगी में दाढ़ी नहीं रखी। जो वो 15 दिन का पीरियड था ना, जब वो मैंने छोड़ी, फिर मैंने उसके बाद कटवाई नहीं। फिर मेरे को लगा कि मेरी जो है सही लगती है, और फिर मैंने रख दी। मैंने पहले कभी नहीं रखी थी। तो फिर मैंने वो क्रिकेट शुरू करी। फिर मैंने उसमें क्रिकेट के ऊपर अपना जो बातें थी, जो मैं सोचता था, कुछ बुक्स मेरी जल गई थी, बहुत रिकॉर्ड मेरे जल गए थे जब आग लगी दुकान में, कुछ कागज़ वहाँ पड़े थे, कुछ बच गए थे। फिर मैंने उस पर पूरा फोकस करा। मैंने पहले उसको एक बार खुद लिखा, फिर मेरे पास एक कस्टमर था, मेरे से डबल बेड लिया था, तो उससे मैंने लिखाई, पेड था वो भी। फिर एक और मिसिस सिद्धू थी, उससे कुछ मैंने उससे दोबारा लिखवाई। फिर भी मेरी संतुष्टि नहीं हुई। अब मैंने उस बुक को लॉन्च ना करने की वो करी, और आगे मैं जो भी होगा पिक्चर का प्रोसीजर रखूँगा। फिर क्रिकेट की आपने बात करी कि कैसे शुरू करी। फिर मैंने डिसीजन लिया, अब लाइफ ना, अब तू ना तो ब्याज भर सकता है, और ना अब तू कुछ ऐसा काम कर सकता है कि तू जो है, अब तू जो डिसीजन लेना ले ले। विश्वास करना, मेरी 3 दुकानें पड़ी थी, 40 लाख रुपए की मैंने बेची। आप रहते थे न्यू जनता कॉलोनी में, कोने वाली, सैलून वाली, 40 लाख रुपए की दुकानें बेची एक दिन की पेमेंट में। और 4 मिनट तो मैं ज़्यादा करूँ, 2 मिनट वो 40 लाख रुपए नहीं चले, ब्याजों में ही चले गए। अब देखो, मैंने अगर ये डिसीजन 10 साल पहले लिया होता, 8 साल पहले, तो शायद मेरे पास कुछ ना कुछ साम्राज्य बच जाता। बिल्कुल। लेकिन इंसान कहते हो, प्याज होता है ना, प्याज बंदर ढका होता है, उसके पर्दे निकालोगे ना, परते। फिर बस भैया, उसके बाद मैंने जो है वो बेची। फिर उसके बाद ही वो सही समय नहीं आया। फिर मेरा एक बड़ा सा शोरूम था, जो मैंने 2 करोड़ 12.5 लाख रुपए का बेचा। कर्जा ना बैंक का, इसका बढ़ता गया, मतलब ब्याजों में फंसा रहा कई साल। अब वो ये डिसीजन लेना था कि आप कुछ ना कुछ उससे जान छुड़ाओ। फिर मैंने उस चीज़ को, उस 2 करोड़ 12.5 लाख का शोरूम बेचा,
कुछ ब्लैक और कुछ वाइट पैसे मिले। विश्वास करना, 1 करोड़ रुपए ब्लैक बैग में मैं लेकर आया। मुझे और मेरे को भाई को उसके गिनने में कम से कम 40 मिनट लग गए और उसको बांटने में मुझे 4 मिनट नहीं लगे। फरीदाबाद में देखो, फरीदाबाद में किसी भी शहर में लोग डूबते भी हैं, लोग बनते भी हैं। मैंने डिसीजन लिया, क्योंकि मैं भी जो है डिप्रेशन में भी गया, हल्का गया, थोड़ी सी मेरी विल पावर है कि मैं बैक, क्योंकि परिवार का भी साथ था। कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं, आप दोस्तों को बात तब नहीं बता सकते जो आप बहुत डाउन होते हैं, क्योंकि पैसे आपने दोस्तों, रिश्तेदारों, मित्रों से ही ले रखे होते हैं। तो वो मैं बैक आया, मैंने डिसीजन लिया, आप बताया 1 करोड़ रुपया आए, 4 मिनट नहीं लगे। और भाई साहब फिर भी लोग, इस शहर का एक ये है कि जिस दिन मैंने वो दुकान बेची थी, जो शोरूम, शायद मेरे से पहले 25-30 लोग इस शहर में, 25-30 तो मैं कम बोल रहा हूँ, सुसाइड कर चुके होंगे सिर्फ कर्जे की वजह से, और 25-30 अब भी कर चुके हैं 40। मैं ये कर जाता तो मैं सही था, या मैं भाग जाता तो सही था। मैंने ये डिसीजन ले लिया बेच के लोगों को। भाई साहब फरीदाबाद में 20-25-30% असल में नहीं देता लोग, परिवार, मैंने 1 रुपया अपने नहीं रखा, आज मैं 3-4 लाख की ब्याज भरता हूँ। मतलब 2.5 करोड़ का साम्राज्य खत्म हो गया, आज भी ब्याज भरता हूँ, किराए की दुकान है। भाई साहब एक मेरा दोस्त है, उससे मैंने 17 लाख रुपये लिए थे, 17 लाख उसको मैंने दे दिए। आज भी वो लोगों को कहता है कि मेरी ब्याज, भाई साहब अगर मुझे ब्याज 13 साल तक तो ब्याज दी है, अगर मुझे ब्याज देनी होती तो मैं क्या अपना साम्राज्य बेचता, जिसमें आप धंधा करते हो, अपना बिजनेस करते हो। बहुत बड़ी बात है वो। मैंने उसको पूरी असर दी, आज भी लोगों को बोलता है। लेकिन देखो, भगवान को पता है, पब्लिक को पता है कि हमने क्या करा है शहर में, पैसे दिए, पैसे असल देना भी वो। और उसकी मैं और बताता हूँ, एक दिन मैं रोज़ गार्डन गया तो उसने किसी को बोला कि मैंने तो, देखो अरदास हमारे लिए क्या बनी है कि नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबद्दा भला, कि हम सबका भला मांगे। वो कहता मैं सरहंद के गुरुद्वारे पंजाब में गया हूँ और इस संजय के लिए जो अरदास करके आया हूँ कि फिर बर्बाद हो जाए। मैंने तेरे को 17 लाख रुपए दिए असल, मैं चाहता तेरे को 1 लाख दे, तू नहीं ले सकता था। आज भी तू रोता है ब्याज को। भैया ये जिंदगी है, अपना तो क्रिकेट जीवन है, क्रिकेट नाम है, पारिवारिक क्रिकेट, दिमाग क्रिकेट, क्रिकेट ही क्रिकेट। और हम तो है, उसके बाद बता दो भैया चलो बिक गई, दे दिए पैसे सारे, जो भी था झंझट खत्म करे, सुकून की ज़िंदगी जी, परिवार की भी सपोर्ट थी और भी स्पोर्ट्स थी अच्छी, बच्चों मार्क देखो जी, कहते मीठे पुत्र सबके मीठे होते हैं। तो बेटा है फुल कहता था, पापा आप चिंता मत करो, जो करना है करो। देखो आप जो भी ज़मीन जगह बनाते हो आगे बच्चों के लिए बना लिया, मैडम के लिए बनाते हैं, मिसिस के लिए बनाते हैं। हमारी मिसिस जोंटी ने भी हमारा पूरा साथ दिया, ठीक है, जो दौर आया उसको निकालो। तो वो चीज़ें अगर आपसे हाथ से चली जाती है दुख होता है। फिर मैंने एक सोचा चल अब जो हो गया हो गया। फिर एक दोस्त ने कहा यार तू क्या करेगा, बेटी भी देखो 23-24 साल की थी उस टाइम, मार्क भी 20 साल का था, तो एक दुकान ले किराए पे। भाई साहब लोग दुकान किराए पे मैंने ली, जिसने दिलवाई थी उसके पास चले गए मार्केट के 4 लोग, इसको किराए पे तूने क्यों दिलवाई है। भाई साहब वो आज नहीं तो कल खाली रही, किराए की दुकान है, बिल्कुल 40-50 हज़ार रुपये किराया। मतलब लोगों की मेंटेलिटी ऐसी हो चुकी है भाई साहब। हम तो एक लोगों के लिए उदाहरण बन चुके हैं शहर में कि अपना साम्राज्य बेचकर आपको पैसे कौन देगा, कोई नहीं देता। तो क्रिकेट ने मुझे दी है ज़िंदगी, क्रिकेट ने मुझे नुकसान दिया, लेकिन मुझे क्रिकेट दोबारा 3rd टर्म फिर ज़िंदगी देगी, सब कुछ देगी। क्रिकेट मुझे सब कुछ देगी। मैं कहता हूँ ना, मेरे दोस्त कई बार कहते हैं मैं उधर प्लाट ले लिया मैंने, हम तो ये गिनते मेरी 400 विकेट हो गई, मेरी 403 हो गई, बस प्यार है। रोटी तो देखो दुनिया खा रही है, हम भी खा रहे हैं, बच्चे सही हैं, हम खुद ठीक है, मार्केट में पॉजिटिव रहते हैं। बहुत बहुत मैटर करता है कि अपना सब कुछ बेच के, क्योंकि क्या होता है जैसे आपने कहा कि आप भाग सकते थे शहर से, अगर आप चले जाते तो क्या हो जाता। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जिस इंसान ने स्पोर्ट्समैनशिप ठान ली, वो उसके अंदर कहीं ना कहीं रहता है कि चलो देखो गलत डिसीजन हर कोई लेता है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन आपने ना भाग के बहुत सही डिसीजन लिया, क्योंकि वो आपके सिर्फ आपकी इमेज ना ख़राब करता, आपके पूरे परिवार की, बिल्कुल पिछली पीढ़ियों का नाम खराब करता कि भाई उसका लड़का भाग गया। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि होता है ना, जब
आपकी औलाद अच्छा करेगी तो भी आपका नाम बनेगा, और आपकी औलाद खराब करेगी तो भी आपका नाम ये खराब। तो वे बच्चों पे भी फर्क पड़ता, बच्चों बुजुर्ग को के नाम को बच्चे आगे बने फ्यूचर में। तो बेटे ने कहा, मैंने देखो मेरा भी डिसीजन था, डिसीजन लेने में आप जरूरी नहीं है कि मैं चाहता 10 साल पहले भी चाहता, लेकिन हर कोई चाहता है शायद ये चीजें बच जाए। ठीक है, आपको मैं इंटरेस्ट दे, देखो मैं जो इंटरेस्ट लेता है वो इंटरेस्ट लेता रहे जिंदगी भर, वो कभी नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, क्योंकि जरूरत नहीं है। बैंक को आप किस दे रहे हो को नहीं। देखो जब मेरे भी हाथ से चीज़ ऊपर चली गई, अब देखो नहीं हो पा रहा था, पारिवारिक स्पोर्ट भी थी, बहनें, देखो पारिवारिक चीज़ें होती हैं लेकिन कुछ बलिदान भी होती है। बलिदान, तो वो बलिदान दिया। ठीक है भाई जितेश भाई, जिंदगी है, बढ़िया जी लो। आज भी देखो जी, मेरे को देखो घाव बहुत हैं अंदर अभी भी, लेकिन बाहर आप जब जाते हो खुश मस्त। मैं रोज़ गार्डन जाता हूँ तो कई बार तो कहते हैं पता नहीं जोंटी भी आप एनर्जी कहाँ से लाते हो। क्रिकेट में जाता हूँ, मैंने 240 मैच 50 खेला हूँ, डे मैच, उसमें पानी तक नहीं पीता था। अब थोड़ा सा नाइट मैच खेला तो आज को पता, नाइट में लोग जो है इंजॉय करने जाते हैं तो थोड़ी सी पैक वैक भी लगा लिए, बियर भी ली, बट मैं आज भी दिन वाले मैच में मैं पीता ही नहीं था पानी। मुझे क्रिकेट, ये नहीं है कि कोई ये कोई बहुत बड़ी बात है, बस आदत थी कि उस पीरियड में आप बिल्कुल जो है क्रिकेट के ऊपर फोकस करो। खेलता हूँ अभी, वीरवार रात को खेल रहा हूँ, शुक्रवार रात को खेल रहा हूँ, शनिवार सुबह खेल रहा हूँ, संडे सुबह खेल रहा हूँ। तो उससे फिर एक कैंसिल हो जाएगा, कोई बात नहीं, 3 तो खेल लेता हूँ, 2 से 3 मैच। फिटनेस भी बनी रहती है उससे, फिटनेस भी रहती है। जानते भी हैं कि ये एक आप किसी फरीदाबाद के क्लब से पूछ लो, इस टाइम इस वाले दौर में 21 अक्टूबर 2021 को मैंने शुरू करी थी, और शुरुआत भी ऐसी थी कि मेरे को कोई किसी ने इनवाइट करा वो पानी में एक मैच खेलने के लिए, और मैंने पहले ही मैच में 4 ओवर 32 रन 4 विकेटें ले ली। और मैं बॉलर नहीं था, मैंने अपने जो 19 साल 2 साल से थी एज ए बैट्समैन निकाले हैं, लेकिन मेरी दूसरी पारी बॉलर बनकर आई है। तो भगवान को भी पता था कि इसने बैटिंग तो पूरी कर लिया है, अब इसको एक दूसरा सा वो दिया जाए। तो मुझे बेस्ट बॉलर का अवार्ड मिल गया, और मैच भी हम जीत गए थे, टूर्नामेंट का था। उस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि अभी तेरे बाजुओं में ताकत बहुत है, मतलब अभी तू क्रिकेट खेल सकता है। और विश्वास करना, 21 अक्टूबर 2021 से आज तक 343-44 मैच खेल चुका हूँ, 405 विकेटें भी हैं मेरी, 10-12 मैनों का मैच भी होंगे, बेस्ट बॉलर भी है 30-40। पर मन लगता है जी। मैंने जब शादी भी कर ली तो अपनी मैडम को यही बोला था कि मेरी पहली पत्नी क्रिकेट है और दूसरी पत्नी तू होगी। और रिसेंटली 15 दिन पहले कह रही आप इतने मैच खेल रही हो, 2-3 मैच खेल रही हो, पहले आप एक खेलते थे। मैंने कहा क्रिकेट नहीं छोड़ूंगा, तेरे को छोड़ दूंगा। और या तो आप पूछ लेना, मैंने बोला क्रिकेट नहीं छोड़ूंगा, तेरे को छोड़ दूंगा। उम्र 53 साल है, बट मन कहता है छूटती नहीं है। 60 साल में रिटायरमेंट होती है सरकारी, तब तक तो खेलने दो, तो खेलने दो। बस प्यार है क्रिकेट से। अब नहीं देगी कमाई तब भी कोई बात नहीं, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं लाइफ में। बिल्कुल सही। यारी दोस्ती प्यार रिश्तेदार सब खुश रहे, मिलने वाला हमेशा जो है ये रहे। अंदर घाव बहुत है, घाव भी भगवान भरेगा, ऊपर के भरेगा तो अंदर के भी वो भरेगा। बिल्कुल। तो सर इतना एक्सपीरियंस है आपको क्रिकेट का, आप बहुत से लोगों को जानते होंगे, आपने आपके साथ के बहुत सारे ऐसे लोकल क्रिकेटर्स रहे होंगे जिनके जर्नी से आप वाकिफ़ रहे होंगे, तो उनसे रिलेटेड कुछ सवाल है। फरीदाबाद शहर में किसी ज़माने में एक इंटरनेशनल स्टेडियम होता था, आज की डेट में वो खंडर बन के रह गया है। आपको क्या लगता है, क्या वो पॉलिटिक्स की भेंट चढ़ा है, या फिर जो अकेडमी एक अकेडमी नाम की चीज़ आ चुकी है, जो बच्चे पहले स्टेडियम सीखने जाते थे आजकल वो अकेडमी में जाते हैं, क्या ये अकेडमी वालों ने उस स्टेडियम को बंद कराने में कहीं ना कहीं गेम प्ले किया? नहीं, अकेडमी वालों ने तो नहीं करा, बट मैं भी नाज सिंह स्टेडियम में मैंने वो 8 डिस्ट्रिक्ट लीग खेला हूँ मैं। बहुत बढ़िया चीज़ थी, पूरे हरियाणा में ऐसा स्टेडियम भी नहीं था। बिल्कुल। ये गुड़गांव या ताऊ देवीलाल जो बने हैं, रोहतक, ये बाद में बने हैं। अब हमें भी ये चीज़ें समझ नहीं आती भाई साहब के शहर में। जब हम पूरे क्रिकेट में यौवन पे थे तो लोग चल चल के जाते थे, बच्चे, आपको ज़्यादा को वाइट बैग लगा के, और कई कोच होते थे, बहुत अच्छा था, बंदे को अंदर जाने में बड़ा सुकून मिलता था। ऐसे लगता था जो टीवी पे देख रहे हैं वो सामने देखने को नसीब होता है। पॉलिटिक्स की भेंट तो चढ़ा है। और दूसरी बात, मैंने अभी अपने रिसेंटली दिनेश लक्का जी अपने विधायक हैं जो भटकल से, मैंने उनको कहा था, होली के फंक्शन में हमारी चाय की टपरी पे आए थे, मैंने कहा था जब भी स्टेडियम की कोई बात चलती है, पहले सबसे बड़ा काम हमारा
स्टेडियम को ठीक कराना है। ये बात मैंने सतीश फागना जी को भी उनकी स्पीच में भी कही थी। एक्चुअली मैं छोटी छोटी स्पीचें भी दे देता हूँ, स्पोक्समैन टाइप। कोई मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, बट थोड़ा कोई बोलता है तो अच्छा लगता है। तो वो मैंने उनको कहा था कि स्टेडियम में जब भी आप चाहे 10 बंदों की, 11 बंदों की, 12 बंदों की, मुझे वो ज़रूर डालना। मुझे इसलिए मत डालना कि मैं कहता हूँ लोकल बंदा इसलिए होना चाहिए। भाई साहब, लोग बहुत सियाने हैं, इसको 100 करोड़ पास हो जाए, 15 हो जाए, 20 हो जाए, भ्रष्टाचार देखो खत्म हो ही नहीं सकता। नहीं खत्म। तो मैं ये चाहूँगा कि मेरा ये स्टेडियम फिर दोबारा से ऐसे फले फूले। भाई साहब, इस स्टेडियम के बनने से शहर की जो चीज़ें मिलेंगी शहर को, वो सोच भी नहीं सकते। सारे आज भाई साहब, गुजरात स्टेडियम नहीं था 100 एकड़ में है, नरेंद्र मोदी, वो नहीं था। आपका वानखेड़े होता था, उसके साथ एक और बना था स्टेडियम, में नाम नहीं याद, बॉम्बे में, वो नहीं था। दिल्ली का कोटला था पुराना, बट नार सिंह स्टेडियम बहुत अच्छा था। इसका मयूर स्टेडियम नाम होता था। हाँ। किसी जमाने में। तो सरकार तलवार थे, इनके कोच थे, खेल अधीक्षक भी रहे हैं काफ़ी साल। और हम बहुत सारे, और अजय रातला, अजीत चंदीला, धर्मेंद्र पागना, विजय यादव, प्रवीण भटनागर, संजीव भटनागर, ये रणजी प्लेयर, और भी कई नाम हैं जो मैं बहुत नाम बता, मनिंदर बीसला जो कलकत्ता से IPL भी खेला। देखो जी, पॉलिटिक्स की भेंट तो चढ़ी है, लेकिन कोई बात नहीं, जो काम जो समय लिखा है ना वो हो जा। अब भी हम चाहेंगे, मैं चाहूँगा अभी भी इसको जल्दी से जल्दी कोई बड़े हमारे लीडर आए जो कुछ इसके ऊपर, अभी भी भैया देखो, झगड़ा तो रोज कर लो जी, रोज हो जाते हैं झगड़े। जो प्यार बनता है एक बार ना, वो भी थोड़ा लॉन्ग टर्म चल जाता है। तो हम चाहेंगे कि इसको दोबारा से स्टेडियम को एक बार बनाया जाए, बिल्कुल बनाया जाए। अजय रात्रा, आपको मैं एक बात बताता हूँ कि मुझे कई बार कहते हैं जोंटी क्यों कहते हैं, तो ये अजय रात्रा ने ही मेरे को नाम दिया था 92 में। हम एक बार एक टीम के आगे 119 से ऑल आउट हो गए थे, और हमने दूसरी टीम को 30 ओवर का मैच होता, 9 स्टार टीम होती सेक्टर 9-10 की, और उनको हमने 107 पे ऑल आउट कर दिया था 27 ओवर में। और मैंने उस दिन 3 कैच और 2 रन आउट करे थे। तो अजय रत्ना ने मुझे बोला कि आज तो तू जोंटी रोड्स बन गया था। वो दिन है और आज का दिन है। मुझे जोंटी रोड भले जोंटी कहते हैं, तो मैं संजय भाटिया जोंटी हो गया, अब पूरा जोंटी हो चुका हूँ। फिर बच्चे भी मार्क और शेन हो गए, तो मेरा चलो निक नेम है, उनकी तो ओरिजिनल नेम है। अभी आपने 2 ऐसे नाम लिए, विजय यादव और प्रवीण भटनागर। फरीदाबाद क्रिकेट में इन दोनों का क्या रोल रहा है? देखो, विजय यादव फरीदाबाद से पहला टेस्ट क्रिकेटर था। मुझे याद है, इसने साउथ अफ्रीका में एक बहुत अच्छी पारी खेली थी वनडे में, छोटी थी 29-30 रन की, बट इसने मैच जिता दिया था। देखो, उस दौर में वो ब्रांड था, आज भी ब्रांड है अकेडमी में, विजय यादव। और प्रवीण भटनागर फर्स्ट रणजी प्लेयर था रेलवे से, अच्छा, फरीदाबाद से, बैट्समैन था। और इनके ब्रदर थे संजीव भटनागर, वो रणजी नहीं थे, लेकिन वो लोकल क्रिकेट हमारे साथ खेले हुए। और विजय यादव तो आपको देखो जी, फरीदाबाद में अगर कोई क्रिकेट को ऊपर ले गया है, देखो सरकार तलवार थे जो, वो रणजी खेले हैं, वो टेस्ट इंटरनेशनल नहीं खेले, लेकिन विजय यादव ने क्रिकेट को, फरीदाबाद के क्रिकेट को और थोड़ा ऊपर का रूप दिया। तो अजय रत्ना से पहले आए थे वो? हाँ, अजय, वो सीनियर थे, वो मेरे से भी सीनियर थे। अजय रत्ना मेरे जूनियर था। ओके। अजय रत्ना के साथ में 5, 7, 8 साल खेला हूँ, वो विक्ट्रीज खेलते थे। अजय रत्ना भी विकेट कीपर बल्लेबाज थे। बिल्कुल। अजय रत्ना की आज मुझे सेंचुरी याद है जो उन्होंने वेस्ट इंडीज़ में बनाई थी, 90 के आसपास नॉट आउट गए थे, रात को 2:30-3 बज गए थे। और अगले दिन फिर जब शाम को 7 बजे वहाँ शुरू होता मैच, तो मैंने उसकी सेंचुरी देखी थी। तो आज भी अजय रत्ना की वो सेंचुरी मुझे ऐसे याद है कि गेंद याद है। आज तो गूगल पे आप कुछ भी सर्च करके देख लो। तो कभी जब आप उन लोगों को खेलता हुआ देखते थे जिनके साथ आप खुद खेले हो, 5 साल 7 साल खेले हो, तो कभी खुद के मन में नहीं आया कि शायद मैं भी हो सकता था उस जगह पे? देखो जी, मन में तो आता है जी, आज भी आता है कि शायद IPL में चांस मिल जाए तो 2-4 विकेट तो ले ही जाएंगे। भैया मन उसका आता था उस टाइम, बट बहुत बड़ा बैकअप है आजकल क्रिकेट का। उस टाइम तो था, आज तो पीछे। मतलब आप ये मत सोचो, क्रिकेट, मैं कहता हूँ एक बहुत बढ़िया बात थी सचिन तेंदुलकर की, कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान है। बिल्कुल। और मैं अपनी दौर की बात हूँ, मेरे लिए क्रिकेट ही भगवान है, ही और होगी। और आप कहते हो ना, मन करता था ऊपर जाने का, लेकिन देखो धंधे बिजनेस, आपने सिर्फ संडे खेल लिए, 5-6 दिन काम ही कर रहा है आपने,
बहुत आप अच्छे सेटल नहीं हो, या फिर भैया अपॉर्चुनिटियाँ भी उस हिसाब से थी। अब बहुत है अंडर 16, 19, 23, 25, इंडिया ए, इंडिया बी, IPL, मुश्ताक अली ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, बहुत सारे ऑप्शंस है भाई। हमें तो ऐसे नाम याद हैं, आज भी मैं जब खेलता हूँ ना, शॉर्ट फाइन लेग क्या है, फाइन लेग क्या है, स्वीपर कवर क्या है, कवर क्या है, स्लिप पॉइंट क्या है, भाई साहब आज भी लोगों को नहीं पता। छोटे 18 साल 20 साल बच्चे तो देखता हूँ मैं, शॉर्ट फाइन लेग समझ नहीं आती, शॉर्ट टर्न में चले जाते हैं। आज तो आप कुछ भी सर्च कर लो, फील्डिंग पोजीशन, आज तो लोग पिच नापनी होती है, सीधा गूगल निकालते हैं जी, पिच की लेंथ कितनी है, ये कितनी। मेरा उस टाइम भी माइंड इंटरनेट वाला था, मुझे आज प्लेयरों के नाम याद होते थे, 11 प्लेयरों के नाम, 12, 13, 14 सब कौन आता है। पर मैंने देखो जी, वो सांप और सीढ़ी वाली बात है, 98 में सांप काट जाता है, 2 पे आ जाते हैं। क्रिकेट फिर भी दिमाग में है। तो जो हमारा ये स्टेडियम बंद हुआ है, उसके बाद से बच्चों ने अकेडमी जाना शुरू कर दिया। तो जो ये स्टेडियम बंद होने की वजह से जो गरीब बच्चे थे, क्या आपको लगता है कि उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम हो गई? क्योंकि देखो स्टेडियम में फ़ीस नहीं लगती थी, बट अकेडमी में एक सर्टेन फीस होती है जो बच्चों को देनी पड़ती है। तो क्या उसने कहीं ना कहीं बच्चों के करियर को इम्पैक्ट किया होगा? देखो जी, फ़र्क तो पड़ा है। जो बच्चे, जैसे आपने बताया था, फीस नहीं दे सकते थे, अगर स्टेडियम में तो हर बच्चे जाने की छूट थी। ये था दौर भाई। तो मैंने डब्बा जवाहर कॉलोनी से 2 नंबर से ऐसे लोग देखे, साइकिलों पे साइकिल, बच्चे अपने पैदल जा रहे हैं, ये अपने पंचकुया रोड से। भाई साहब फ़र्क पड़ा है। देखो अकेडमी वालों का भी कसूर नहीं है, स्टेडियम बंद हो गया। अब कुछ देखो, पेड़ तो हो, क्योंकि उनके भी खर्चे हैं, उनके भी पेड़ है, लेकिन जब आपका स्टेडियम होगा तो कुछ जो बच्चे उस अकेडमी तक, जिसके पेरेंट्स ना नहीं पे कर सकते पैसे, तो उनको तो देखो जी स्टेडियम भेजना उनके लिए तो था। मैं कहता हूँ ज़्यादा नहीं हो, अगर 1 साल में 1 प्लेयर भी आगे चला जाता था तो भी उस एक को देख के 1000 आते थे, उस 1000 में एक जाता है, फिर उसको देख के 10,000 आते। लेकिन एक चीज़ और भी है ना सर, कि स्टेडियम अगर चलो, ये इंटरनेशनल स्टेडियम था, यहाँ पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया का भी मैच हुआ है एक ज़माने में। तो आज अगर ये स्टेडियम सही होता तो यहाँ IPL, अनडाउटेडली IPL प्लान होता है यहाँ पे। बिल्कुल IPL होता तो सोचो फरीदाबाद की इकोनॉमी कितनी बूस्ट होती, क्योंकि सिर्फ एक मैच नहीं होता, आसपास बिजनेस होते, लोग आते देखने के लिए। तो वो जो हमारी फरीदाबाद की इकोनॉमी है, वो उसको बहुत बड़ा जंप मिलता। बट कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स की वजह से वो हमारे शहर ने शायद बहुत नुकसान कराया है। देखो ये नार सिंह स्टेडियम जिस IPL के मैच हो रहे हैं उससे बहुत ऊंचा था। अपन देखो 5-6 मैच हुए हैं, जिम्बाब्वे इंडिया का हुआ है, और एक वर्ल्ड कप का मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का, वो जल्दी ऑल आउट हो गई थी न्यूजीलैंड। 2:30 बजे तो पूरा 50 में मैं बेटे को लेकर जा रहा था मार को, स्कूल से आया DAV से, पापा के मेरे को मैच दिखा रहे। जैसे ही हम पहुंचे, जैसे 1 बजे स्कूल से आया, आधा पौना घंटा लगा खाना वाना खाने पे, जैसे ही मैं लेकर गया तो मैच ही खत्म हो गया था, लोग बाहर आ रहे थे। तो नारसिंह स्टेडियम बढ़िया स्टेडियम था, राजनीति की भेंट चढ़ा है, कुछ जो है क्रिकेट एसोसिएशनों की भेंट भी चढ़ा है। क्रिकेट एसोसिएशन हरियाणा में 2-2 बन गई, कुछ जो है। अब हम इसके बारे में कितनी डिटेल में बात करें, फिर भी हम कहते हैं अब भी शुरू कर दे, कोई नहीं जी। IPL यहाँ पर इतने मैच हुए होते कि आसपास का जो माहौल है ना, ये फरीदाबाद का पैसे, देखो IPL कोई छोटी लीग नहीं है। नहीं, इंडिया की IPL इस टाइम क्रिकेट में वर्ल्ड की सबसे बड़ी लीग है। फुटबॉल के पीछे है, बट क्रिकेट में ये जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी लीग है। भाई साहब हम तो देखते हैं पैसे, छोटे छोटे बच्चों को पैसे मिलते हैं, वो देखो पैसा भरपूर है जी। पैसा आप मांगो, काम हमारे हिसाब से करो, मतलब रन बनाओ, जो आपने परफॉर्मेंस देनी है दो, पैसे की कमी ऐसा बस है। 18,760 करोड़ रुपए कल दिखाए, मैंने इंस्टाग्राम पे देखे थे। और कोई भी जो जितने भी देश है, किसी के भी 4 फिगर में करोड़ टच नहीं कर रहे, किसी के 500, किसी के 250, किसी के 150, इसके हज़ारों में 18,700 करोड़, 760 करोड़ रुपए इनके पास कैश ही रहे। बताओ ये पैसा अब देखा जाए, गुजरात जैसा शहर, अलग अलग शहरों में जहाँ पे IPL हो रहे हैं, उनकी इकोनॉमी बढ़ रही है। फरीदाबाद कहीं ना कहीं फेल होता नजर आ रहा है इन चीज़ों में। फरीदाबाद फेल हो गया इस स्टेडियम के उसमें, तो हम तो अभी भी रिक्वेस्ट करते हैं अपने सभी। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप जितने भी आप लोग जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो क्रिकेट में, आपके जैसे लोग और भी शहर के अलग अलग जगहों पे होंगे,
आपकी एज के, आपसे छोटे बच्चे सब मिलके कोई एक ऐसी रिक्वेस्ट दी जाए सरकार को ताकि इसका काम जो है वो जल्दी से शुरू कराया जा सके? 2-3 बार पहले भी मेरे इंटरव्यू दिए हैं। एक बार मैं नासिक स्टेडियम से निकल रहा था तो एक न्यूज़ वाले ने मुझे रोका, बातें पूछी, बताई। सर पता नहीं अब असर क्यों नहीं होता, ये नहीं समझ आता। देखो वैसे तो जा रहा है, जब हम एक छोटी सी मीटिंग्स में भी बात करते हैं कि स्टेडियम को शुरू करो, अब क्यों नहीं हो रहा ये नहीं पता चलता। मिलकर कर रहे, सब चाहते हैं, हमारी सब। देखो ये काम धरने देने से नहीं है, नहीं, ये काम इकट्ठे होने से नहीं है। सरकार का भी इंटरेस्ट होना चाहिए कि हमें स्टेडियम, अच्छा बंद क्यों है ये भी नहीं पता हमें। ये भी नहीं पता। बंद, देखो आप कहते हैं ना एक काम बंद हो गया, अब बंद का भी नहीं पता। अब बंद है तो क्यों बंद है और शुरू कैसे होगा। और ऐसा भी नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन से बंद किया है, इन्होंने कंस्ट्रक्शन चालू करने के बाद बंद करी है। मतलब लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का सामान गल गया। ये तो बहुत बड़ा पैसा पास हुआ था इसका। ये तो 3-4 मंजिल पेविलियन बनने थे इसके। इसका चलो ये में आया था 25,000 की कैपेसिटी थी और 50,000 60,000 की होनी थी इसकी। इस बारे में तो देखो जी हम कुछ क्या अभी हाल ही में रोज गार्डन, सामने ही जो रोज गार्डन है उसमें काम चल रहा है, तो लोगों को सुनते थोड़ा सा अपने आप में बात करते मैंने सुना है कि थोड़ी सी उम्मीद जागी है कि शायद यहाँ पे काम शुरू हो रहा है तो धीरे धीरे सरकार उधर भी ध्यान देना शुरू करेगी। और हम आशा करते हैं कि बड़े लोगों के लिए रोजगार बढ़ेंगे, लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुलती है। जो यहाँ के लोकल बच्चे हैं जो हर गली मोहल्ले में खेले, कोई ना कोई तो हमारे यहाँ से भी निकलेगा जो हम बोल पाएंगे कि भाई ये इंटरनेशनल क्रिकेटर है जो फरीदाबाद के इस एरिया से बिलोंग करता। बिल्कुल जी, होना ही ऐसे चाहिए भाई साहब। अब रोज़ गार्डन के बाद ज़रूर कोशिश होगी कि ये हो, शुरू हो। अच्छा, ये तो हो गई एक क्रिकेटर की बात। क्रिकेट के साथ साथ बहुत सारे अलग अलग करियर भी जुड़े होते हैं। अगर हम बात करें जो क्रिकेटर रिटायर हो गया, अगर उसको अंपायरिंग करियर में जाना हो या कोचिंग करियर में जाना हो तो उसके क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं उनके पास? इसके कई BCCI ICC ने कोर्स चला रखे हैं, लेवल 1 लेवल 2। ये एग्ज़ाम भी होते हैं, ट्रेनिंग भी दी जाती है। कई लड़के अपने फरीदाबाद से पास आउट भी हैं। धर्मेंद्र फागना शायद लेवल 2 कोच है। एक सुमित अब्बी है और महेश रावत है, ऐसे कई हैं। इसके कोर्सेज हैं। बट देखो जी, अब कोई कहता है मैं IPL खेलना चाहता हूँ। अब तू खेलना तो चाहता है, नीचे से तो चल तू पहले। तो ये कोर्स है, कोई ऐसी बात नहीं। फायरिंग के भी कोर्स है, कोच के भी कोर्स है, अपने और भी कई कोर्स है। जो भी है, यहाँ तक कि पिच कुरेटर के भी है। अच्छा, तो पिचें बनाते हैं उनके भी कोर्सेज हैं। उनको एग्ज़ाम भी दिए जाते हैं, समझाया भी जाता है। कोर्सेज है, जिसका इंटरेस्ट है वो अपना आगे जाके कर सकता है ऐसी चीज़। आजकल लड़कियां भी बहुत इंटरेस्ट ले रही है क्रिकेट में। जब से हमारी इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम ग्रो करना शुरू हुई है तो मैंने देखा है लोग अपनी बेटियों को भी क्रिकेट में डालना चाह रहे हैं। मेरा ही दोस्त है, उसकी बेटी बहुत छोटी सी है, वो बहुत छोटी एज में अच्छा सीख रही है और अच्छा परफॉर्म भी करती है। तो आपको लगता है कि जहाँ एक साइड लड़कों की टीम में थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा हो चुका है, थोड़ा डिफ़िकल्टी बढ़ चुकी है, क्या लड़कियों के लिए अभी भी आसान है ये रास्ता इंटरनेशनल क्रिकेट तक पहुंचने का? बहुत आसान है जी, लड़कियों का तो बहुत ही ज़्यादा। एक तो सबसे बड़ा बात बताता हूँ, पैसे सब कुछ नहीं होते, लेकिन पैसे बहुत कुछ होते हैं। बहुत। इस टाइम BCCI ने पिछले साल ऐसा एक रूल बना दिया कि चाहे वुमेन खेले चाहे मैन खेले, चाहे T20 खेले चाहे 50 वाला खेले चाहे टेस्ट, सबका रेट्स एक कर दिया। अच्छा, देखो पैसे से भी लोग हैं। और बाकी इंडिया में वुमेन का क्रिकेट का भी कैरियर बहुत ही आगे, फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। और मैं आपको एक रिसेंट ये बताता हूँ, 15 दिन पहले 10 प्लेयर थे हमारे, एक उसमें लड़की खेल रही थी। अच्छा, वो भाटिया है, अपने 2 नंबर 2 विडोम में रहते थे, अब शायद 3 नंबर रहते हैं। और वो लड़की बॉल डाल रही थी नई बॉल से, लेदर से खेल रहे थे। मैंने बॉल डाली थी 3 ओवर। वो 10 लड़के थे और एक lड़की थी। उसके फादर भी थे, फादर भी खेल रहे थे। देखो फादर थे तो तभी फादर साथ लेकर आए कि चलो। वैसे लड़कों में लड़कियां नहीं, नाइट का मैच भी था, जमाना भी खराब है, लेकिन उसके फादर थे, वो कीपिंग कर रहे थे। तो बहुत है फरीदाबाद से भी इस टाइम लड़कियां जो आगे जा रही है। और इस टाइम ये IPL वुमेन भी होता रहता है, आपको याद होगा। बिल्कुल, IPL मैन से पहले वुमेन होता है, उसमें मैच कम होते हैं। मैं कहता हूँ ना, सब कुछ बहुत है जी क्रिकेट में, पैसा। देखो आज हर हीरोइन, पिक्चरों की हीरोइन है, उसका कैरियर बहुत छोटा होता है। हर हीरोइन, मान लो आप अनुष्का शर्मा है
या और कोई बड़ा नाम ले लो, हर कोई चाहता है कि मेरी क्रिकेटर से शादी हो जाए, क्योंकि क्रिकेटर से शादी होने में लाइफ इतनी सिक्योर है। भाई अर्शदीप सिंह मेरे को लगता है 100 करोड़ टच करने वाला है, ठीक है, अच्छा प्लेयर है, लेकिन पैसा भी देखो ना। एक साइड आप क्रिकेट अच्छी खेलते हो, लेकिन आपको पैसा कितना मिलता है। लेकिन आज की डेट में कहा जाता है कि क्रिकेट इन आपके ज़माने में, जैसे आपने कहा कि आपको एक पैशन था, आप बिना इस चीज़ की परवाह किए कि मेरे को कितने साल लग गए, मैं इंटरनेशनल नहीं पहुंच रहा, आपने 19 साल से भी ज़्यादा क्रिकेट खेला, वो एक पैशन था। आजकल लोग जो एंटर करते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं सिर्फ पैसे को ध्यान में रख के करते हैं क्रिकेट में। वो लेवल का पैशन शायद बहुत कम है लोगों, शायद इसीलिए लोग इंटरनेशनल लेवल तक नहीं पहुंच पाते आज। वो देखो नहीं, पैसे देखते हैं कि शायद लोगों को मिल रहे हैं, मुझे भी मिलेंगे, लेकिन आपको पैसे ठीक है देखो, लेकिन अपने उस क्रिकेट को भी देखो, परफॉर्मेंस को भी देखो। आप जब ग्रो नहीं करोगे तो आप आगे कहाँ से जाओगे। तो लोगों को पैसे का है, लेकिन बीसीसीआई और ये बाकी पैसे देते हैं, लेकिन आपकी गेम तो देखेंगे ना। वो छोटे छोटे लड़के हैं, ठीक है, आजकल सही ऑक्शन में बिक जाते हैं, फैमिली सिक्योर हो जाती है, लाइफ सिक्योर हो जाती है। अब देखो ना वो रघुवंशी जो एक आया था राजस्थान, वैभव, वैभव बहुत बढ़िया उसने करा, परफॉर्मेंस करी, आगे उसका फ्यूचर ब्राइट है। अब लगा लो आप रिंकू सिंह, उसके फादर सिलेंडर बेचते थे, आज की डेट में बहुत बड़ा, आज के दौर में बड़ा ब्रांड। वो बताओ एमपी से सगाई हो गई, बेटी से रिया सरोज। तो मैं आप ना क्रिकेट में हर क्रिकेटर जो बड़े क्रिकेटर है, हर कोई जो चाहता है कि मेरी जो बिटिया की शादी, हर कोई नहीं, मतलब जो भी चाहते हैं कि शादी हो, कोई लाइफ सिक्योर हो जाती है। सिर्फ पैसे से नहीं, और चीजें भी है। देखो पहले बीसीसीआई ये छूट नहीं देती थी कि आप फैमिली को घुमाओ। आजकल आप देखो नहीं, आपका बेटा भी होगा, बच्चे भी होंगे, मदर फादर भी होंगे, तो इससे वाला क्या है, सब कुछ पैसा है, धन बहुत है, तो करते जाओ काम। जो लोकल क्रिकेटर्स है जो वो लेवल अचीव नहीं कर पाते, तो उनके लिए क्या ऑप्शंस रहते हैं। अब जैसे एक आपका एग्जांपल लेते हैं, आपके पास एक बैकअप था, आपके पास एक बिजनेस था करने के लिए, आपने वो बिजनेस हैंडल कर लिया, आप फाइनेंशियली कहीं ना कहीं सिक्योर हो गए। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अब क्रिकेट को अपनी ज़िंदगी दे दी, बट उनके पास बैकअप में कुछ नहीं है। तो ऐसा कुछ ऑप्शन है जो उन बच्चों के लिए कि अगर वो इंटरनेशनल नहीं पहुंच पा रहे तो लोकली वो कुछ कमा पाए। नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जी। इससे तो अगर अपना जो जॉब करनी है, बिजनेस करना, ऐसा ऑप्शन नहीं है। छोटे मोटे ऑप्शन होंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा वो नहीं मिलेगा। देखो एक कोच है, वो 15-20 हज़ार सैलरी लेता है बेसिकली एकेडमियों में, लेकिन उसका खिलाया हुआ बच्चा अगर कहीं पहुंच गया इंटरनेशनल, तो उसकी थोड़ी सी उसकी वो है, कहते वो जून सुधर के जाती है कि वो यार इसका आया हुआ, भले ये कोच था उसका भैया। बहुत देखो, एक तो आबादी बहुत है जी, अपनी आबादी कोई कम तो है नहीं, कोच भी बहुत है, हर चीज़ बहुत है जी। मैं कहता हूँ अगर इंडिया 10 टीमें बनाना चाहे ना इस टाइम, अपनी 10 टीमें इंटरनेशनल बना सकते। वो इंडिया वाकई क्रिकेट जो है इंडिया के लोगों के लिए भगवान है। क्रिकेट में लोगों का इंटरेस्ट बहुत है। वो हॉकी, वो फुटबॉल हमारे लिए कुछ नहीं, हॉकी हमारी बहुत पीछे रह गई। ये नहीं कह रहा कि गेम हॉकी अच्छी थी, बट क्रिकेट बहुत आगे निकल। लेकिन क्या आपको लगता है कि अब लड़कों के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है? मतलब क्योंकि बहुत बार कहते सुना है, बहुत बार ऐसे केसेस भी सामने आए हैं कि पैसा चढ़ाना पड़ता है अगर आपको उस लेवल पे जाना है। तो पैसा, मैं थोड़ा इस चीज़ को नहीं मानता। मैं नहीं मानता, मैं इसलिए नहीं मानता, ये दौर था किसी ज़माने में, अब थोड़ा सा अब ऐसा दौर है कि आपकी ना पिछली परफॉर्मेंस देखी जाती है। जो प्रथम श्रेणी क्रिकेट है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, या मुश्ताक अली ट्रॉफी है, आपकी परफॉर्मेंस देखी जाती है। थोड़ा मैं देखो जी क्रिकेट के प्रति पॉजिटिव बंदा हूँ। मेरे जैसे कोई टीम जल्दी आउट हो जाती है, दूसरी टीम जीत जाती है, कई दोस्त मिले ये मैच फिक्स था, ये मैच, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। क्योंकि मैं इसलिए नहीं मानता कि मैं खुद 120 पे ऑल आउट होता हूँ, दूसरी टीम को 100 पे ऑल आउट करता हूँ, तो इसका मतलब इस चीज़ में पॉजिटिविटी है, दम है इस बात का। 200 दूसरी टीम बनाती है, अगर हमारी दूसरी टीम चेस करती है तो वो बनती है। जब वो लोकल में मेरे साथ हो रहा है तो बड़े में क्यों नहीं हो सकता? अब कई हैं अपने साथ वाले भी हैं, कई मिलते हैं, या कल फिक्स था। एक्चुअली लोगों का वो सट्टे और इस टाइप की दिमाग ज़्यादा जाता है कई बार। नहीं भाई साहब, अब पूरा टेस्ट देख लो आप, पिछला टेस्ट उनके 3-3 आउट है, 300 कुछ में, और अगले 5-5 प्लेयर 40 रन में जा रहे हैं। अब इसको हम क्या बोले, 5 दिन टेस्ट चल गया, कभी बारिश आती है, कभी ड्रा होता है, कभी इंडिया जीतती है। मैंने तो भाई साहब, आज तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, आप मोबाइल पर देखते हो, मैंने ये सुबह 5 बजे उठ के देखे मैच,
मैं कहता हूँ मेरा माइंड इंटरनेट था उस दौर में क्रिकेट के प्रति। वो पैशन था जो आप वो वैसे आज भी बरकरार है। मेरी 1000 विकेटें लेने की इच्छा है, जो मेरी 59 साल की एज में हो सकती है। शरीर फिट रहा, देखो मांगोगे तो आप दुआ ही भगवान से। बिल्कुल। शरीर फिट रहा, खेलने लायक रहा, इंजर्ड नहीं हुआ, तो मेरी 400 कुछ विकेटें 1000 विकेटें लेने की इच्छा है। और मैं आपको एक और जितेश जी बता दूं कि फिल्म बनेगी, ज़रूर बनेगी, पॉजिटिव है। और हमारी कहानी ऐसी है जो विदेशों में भी आपको रिलीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कहानी एक सच्चाई की कहानी है, एक खुद के ऊपर बीती हुई बातें हैं। इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ मैं नहीं ऐड करूँगा। हाँ, डायरेक्टर उस टाइम उसको कुछ चीज़ों को अगर वो करता है समझ आती है। और मेरी एक और भी इच्छा है कि जो भी फिल्म बनाए मेरी, कोई अच्छा डायरेक्टर बनाए जो उस फिल्म को मैंने उसके लिए सब चीज़ें सोच ली हैं कि मेरे रोल में कौन होगा, मेरी मैडम के रोल में कौन होगा, मेरी मदर के रोल में कौन होगा, मेरे फादर, मतलब वो चेहरे देखो वो ज़्यादा मिला सकते हैं मेरे साथ। हाँ। लेकिन ज़रूर वो समय आएगा कि जब मेरी फिल्म बनेगी और आप मुझे बड़े पर्दे पे देखोगे। बिल्कुल तो सर। बड़ी इच्छा है। देखो पॉजिटिव रहना सबसे बड़ी बात है। वो कहते हैं ना घाव बहुत है, लेकिन फिर भी जो है सोच पॉजिटिव। सोच पॉजिटिव है। आपके बारे में हमने एक चीज़ तो सुनी है कि पॉलिटिक्स, क्रिकेट, स्पोर्ट्समैन और एक्टिंग, इन तीनों में आपको बहुत इंटरेस्ट रहा है, मेरे को जितना सुनने को मिला है। तो इन तीनों में अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे फेवरेट पर्सनैलिटी आपकी कौन सी है? आपने सवाल तो बहुत अच्छा पूछा है, लेकिन मेरा जवाब शायद उससे भी अच्छा होगा। मैं जीवन में अगर पर्सनैलिटी समझता हूँ ना, अपने पिताजी की। क्या बात। मेरे फादर से बढ़िया पर्सनैलिटी किसी की हो ही नहीं सकती। मैं क्रिकेटर भी, अभिनेता भी, पॉलिटिशियन भी सब देखे हैं। वो छोटी सी उम्र थी 6-7 साल की, और लगता था कि हमारे पिताजी बड़ी बड़ी मूछें और राजदूत बाइक और बढ़िया। मैं आपके सवाल नहीं, जो मेरे को अपने पिताजी से ना बढ़िया पर्सनैलिटी किसी की नहीं लग सकती और ना लगेगी। और देखो जी, ये नहीं है कि वो मेरे पिताजी की पर्सनैलिटी थी, बस वो रियलिटी कोई भी देखता था ना, वो सच्चाई थी। देखो दौर आते रहते हैं, दौर बदलते रहते हैं। अपनी बहुत बढ़िया पर्सनैलिटी वाले पिताजी थे। तो हमारे तो क्रिकेटर भी वही थे, हमारे अभिनेता भी वही थे, हमारे पॉलिटिशियन भी वही थे, कि हमारे पिताजी से बढ़िया पर्सनैलिटी किसी की हो ही नहीं सकती। तो मैं उसको एक ही बात बोलूँगा कि मेहनत कर। देखो क्रिकेट में आपको ईमानदारी और मेहनत, तो क्रिकेट जितना खेलोगे ना उतना सीखोगे। बस मेरी तो यही है। एक क्या, अगर मुझसे हज़ारों 16 साल के लड़के पूछेंगे ना, मैं एक ही बात बोलूँगा कि मेहनत करो, अपने काम पे फोकस करो, क्रिकेट पे फोकस करो, तो आपको दुनिया की कोई ताकत भी नहीं रोक सकती क्रिकेटर बनाने से। लेकिन क्या टैलेंट ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छा, एक बड़ा क्रिकेटर बनने के लिए, या फिर कनेक्शन? नहीं, कनेक्शन नहीं जरूरी। किसी दौर में था कनेक्शन, किसी दौर में था, अब नहीं। मैं नहीं मानता। मेरी पॉजिटिव सोच ये है कि नहीं, आपकी टेक्निक, आपके अंदर क्रिकेट खेलने का पैशंस, सब चीज़ होनी चाहिए। क्रिकेट का जुनून होना चाहिए। जुनून रखो ताकि आप क्रिकेट को पूरा पा सको, क्रिकेट को। बिल्कुल। अगर आज आपको एक जवान, एक यंग संजय भाटिया से मिलवाया जाए, तो उसको एक क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं तो संजय भाटिया को यही कहूँगा, जब तू जवान था तब भी ऐसे था, और अब तू 52 साल का है तब भी ऐसे ही है। बस अंदर का भगवान वैसे ही है। मैं आपको जितेश जी एक बात बता दूं कि मुझे नहीं लगता कि मैं बड़ा हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं ससुर बन गया हूँ। मुझे ये नहीं पता कि मैं बच्चों का बाप हूँ, या मैं जो है मिसिस जॉन्टी का संजय जॉन्टी हूँ। मुझे बड़ा लगता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। बस मेरा एक ही इच्छा है कि मैं क्रिकेट खेलता रहूँ बस। फाइनेंस तो भगवान के हाथ में होगा, थोड़ी मेहनत कर लेंगे, 2 रोटी खानी है खा लेंगे, बट क्रिकेट के लिए संजय भाटिया को मेरा यही है कि हमेशा ही संजय भाटिया ऐसे ही रहे। संजय भाटिया से संजय जॉन्टी बन गए। तो आप चाहेंगे कि अगर जब भी आपको बुलाया जाए, पुकारा जाए या याद किया जाए, तो एक क्रिकेटर के तौर पे याद करें? बिल्कुल। और क्रिकेट
मेरे लिए भगवान है, भगवान रहेगी हमेशा। क्रिकेट मरते मर जाएंगे, क्रिकेट नहीं छोड़ेंगे, चाहे मिसेस जोंटी को छोड़ दें। नहीं, हम आशा करेंगे कि आप साथ में रहे और क्रिकेट भी साथ बना रहे, और हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि एक दिन ज़रूर हम भी बड़े पर्दे पर जाएंगे और आपकी जो बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी वो देखें, और हमें पूरा यकीन है कि वो सुपर डुपर हिट होने वाली है।